दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हमारा मुकाबला हुआ था, जिसमें भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की। क्या यह जीत बगैर विराट कोहली के हासिल हो सकती थी? विराट कोहली की तारीफ करने के बजाय मीडिया का जो तिहाड़ी तबका है ना, उन्होंने उनके खिलाफ सुपारी ले ली है। और न सिर्फ सुपारी ले ली है, उनके खिलाफ अश्लील कार्यक्रम कर रहे हैं। यह सुपारी क्यों ले ली गई है, यह कुछ देर बाद मैं आपको बतलाऊंगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, मीडिया ने किस तरह से तमाम हदों को पार किया है आपके स्क्रीन पर यह देखिए। सबसे पहले देखिए, विराट कोहली के कमरे में किसकी घुसपैठ को जानबूझकर हाईलाइट किया गया है। अब यह मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि विराट कोहली के कमरे में कोई घुसा था और उन्होंने विराट कोहली का जो पूरा कमरा था उसका वीडियो बनाया। मगर इसे यह पत्रकार और यह चैनल इतने अश्लील ढंग से पेश कर रहा है, उसकी मिसाल यह दूसरी तस्वीर है आपके स्क्रीन पर। कोहली के बेडरूम का वीडियो लीक। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मान लिया कोहली का बेडरूम लीक हो गया, मगर इसमें अनुष्का के चेहरे को दिखाने की क्या जरूरत थी? क्या इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं कि पत्रकार तो तुम हो ही नहीं। इनके जैसे सुपारी पत्रकार सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को आगे करते हैं, नफरती एजेंडे को आगे करते हैं, और इसकी ढेरों मिसाल हैं। मगर एक सामान्य खबर को बताने के लिए आपने एक व्यक्ति की पत्नी को घसीट लिया। मैं समझना चाहता हूं कि अनुष्का शर्मा का जिक्र करने की क्या जरूरत थी। और यह पत्रकार पहली बार नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहूंगा। इस क्लिप में आप सुनिएगा, जब विराट कोहली की कप्तानी को हटाया जा रहा था या हटाया जा चुका था, तो इसने यह तक प्रोपेगेंडा चलाया था कि किस तरह से अगर किसी खिलाड़ी की पत्नी की लड़ाई अनुष्का शर्मा से हो जाए तो उस खिलाड़ी की खैर नहीं और उस खिलाड़ी को क्रिकेट टीम से हटा दिया जाता था। इतना वाहियात आरोप। मैं चाहूंगा आप उसे सुने, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। ऐसी बातें भी कही जाती हैं कि जिस खिलाड़ी की पत्नी का अनुष्का शर्मा के साथ झगड़ा हो जाता था, उस खिलाड़ी के भी बुरे दिन शुरू हो जाते थे। सुना आपने, बगैर प्रमाण के इस तरह से हमला करना। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों, क्योंकि विराट कोहली इनके नफरती एजेंडे का समर्थन नहीं करते। जब मोहम्मद शमी पर पाकिस्तान के हाथों हुई हार को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा था, उनके धर्म को लेकर, जी हां, पूरा प्रचार तंत्र उन पर निशाना साध रहा था, तब विराट कोहली सामने आए थे, मोहम्मद शमी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए थे। तब से इन लोगों को मिर्ची लगी हुई है दोस्तों। और फिर आपको याद होगा, जब विराट कोहली की मासूम बच्ची को बलात्कार की धमकी दी गई थी, तब भाजपा प्रचार तंत्र से जुड़े कई लोग यह कह रहे थे कि जिसने धमकी दी है वो पाकिस्तान में रहता है। बाद में पता चला वो हैदराबाद का एक इंजीनियर था। यानी कि बलात्कार की धमकी देने वालों को भी ये लोग डिफेंड करते हैं। इसलिए ये जो नफरती चिंटू हैं, ये जो नफरती प्रचार तंत्र हैं, ये लोग विराट कोहली से नफरत करते हैं, क्योंकि विराट कोहली खेल पर फोकस करते हैं। हालांकि मैं उनकी कई चीजों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, खासकर उनका जो एक अग्रेशन है, आपने कई बार देखा होगा फील्ड में, कई बार वो गाली गलौज भी करते हैं। ये उनका अग्रेशन है, और मैंने कई बार कहा है कि इतना अग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। हालांकि काफी सुधार आया है विराट कोहली में, मगर उनकी एक खास बात यह है दोस्तों कि वो कभी भी नफरत के साथ दिखाई नहीं देते हैं। जो सही है उनके साथ रहते हैं। विराट कोहली पर गाज गिरी, यही नहीं, सौरव गांगुली पर भी गाज गिरी जब भारत ने खराब प्रदर्शन किया। मगर मजाल है अमित शाह जी के बेटे पर गाज गिरती, जो कि बीसीसीआई में सचिव हैं। उनको कोई नहीं छुएगा। विराट कोहली पर निशाना साधा जाएगा, सौरव गांगुली को एक्सटेंशन नहीं दिया गया, मगर माननीय जय शाह वहां बने हुए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया वो भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा बनकर रह गई। इसलिए विराट कोहली जैसे लोग जब नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, तो उनके खिलाफ एक पूरा टूल किट जारी हो जाता है, उनके खिलाफ एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है, जिसमें इसके जैसे पत्रकार नीचता की तमाम हदों को पार कर देते हैं। और विराट कोहली के कमरे का वीडियो लीक होने पर
विराट कोहली की पत्नी की तस्वीर ले आते हैं, यानी कि अनुष्का शर्मा की तस्वीर ले आते हैं। आप खुद मुझसे बताइए, क्या यह जायज है? क्या इस तरह की हरकतें होनी चाहिए? विराट कोहली इस देश की आन बान शान हैं। विराट कोहली एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स को चुनौती दे सकते हैं। विराट कोहली हम सबके लिए एक प्रेरणा है, और मैंने आपको बाकायदा बताया था कि क्यों प्रेरणा है विराट कोहली। याद है आपको? सुनिए फिर से। विराट कोहली हम सबके लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि देखिए, आप और हम में से कई लोग परीक्षाओं के लिए जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। अक्सर हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भाग ले रहे हैं, अक्सर हमें असफलताओं का सामना करना पड़ता है। कुछ युवा जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ही न्यूनतम स्तर पे चले जाते हैं, और कई लोग इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि कुछ युवा तो आत्महत्या कर लेते हैं। आप बताइए ना, विराट कोहली ने किन किन चीजों का सामना नहीं किया? खराब फॉर्म, परिवार पर हमला, पत्नी पर हमला, बेटी पर हमला। यह ना भूलें, एक इंसान की जिंदगी में 3 औरतें उसके लिए सबसे अहम किरदार निभाती हैं, उसकी मां, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। विराट कोहली की बेटी और पत्नी दोनों पर अश्लील हमला किया गया। वो इस मानसिक हालात से गुजर रहे थे, और बावजूद इसके उन्होंने अपने खराब फॉर्म पर निगाह डाली, उससे आगे बढ़े और बेहतरीन खेल का परिचय दिया। और मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों, इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। तो विराट कोहली उन युवाओं के लिए एक जबरदस्त प्रेरणा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, जो परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं। हम सब के लिए विराट एक इंस्पिरेशन है। और यह ना भूलें, आम जिंदगी में भी हम कई हालात से गुजरते हैं। कई बार हम जिस तरह से अपनी जिंदगी को प्लान कर रहे होते हैं, जिंदगी वैसे नहीं होती है, और तब हमें चाहिए होती है एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा। विराट कोहली उसी तरह से एक इंस्पिरेशन के तौर पर, एक प्रेरणा के तौर पर हमारे सामने आए हैं। जी हां, आप और हम सब जब जिंदगी के मुकाम पर, ढलान पर होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड महसूस कर रहे होते हैं, तब विराट कोहली हमारे लिए एक प्रेरणा के तौर पर उभर कर आते हैं, और ये लोग इस विराट कोहली पर भी निशाना साधते हैं। खैर, मगर इनका क्या है? ये तो वो लोग हैं, आपको याद है जब मोरबी का पुल हादसा हुआ था, तो इन लोगों ने तो मृतकों पर दोष मढ़ा था कि लोग वहां क्यों पहुंच गए थे, इनके अंदर की तो इंसानियत मर चुकी है। इनका क्या कहना? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।